Two identical objects are placed in front of convex mirror and concave mirror having same radii of curvature of 12 cm at same distance of 18 cm from the respective mirrors. The ratio of sizes of the images formed by convex mirror and by concave mirror is. तो क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ साइजेस ऑफ इमेज कह रखा है. दैट मीन्स हमको एज डैश जो होता है इमेज का साइज वो कैलकुलेट करना है दोनों ही केसेस के लिए. पहले कॉन्वेक्स केस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए, दूसरा फिर कॉनकेव मिरर के केस के लिए. तो उसके बाद उनका रेशियो. तो डायरेक्टली तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो हमको पहले मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा और मैग्नीफिकेशन फाइंड करके फिर हम ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम दे रखी है 12 सेंटीमीटर दोनों मिरर्स के लिए, और यू जो है वो भी सेम 18 सेंटीमीटर. तो उसके हेल्प से हम मैग्नीफिकेशन पहले निकाल लेंगे फोकल लेंथ के थ्रू, और उसके बाद हम ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में. तो चलिए देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है. रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखी है जो कि 12 सेंटीमीटर है. ओके. और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू दे रखी है जिसको हम नेगेटिव में लेते हैं माइनस का 18 सेंटीमीटर. उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे. कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा r/2, पर जब हम इसकी निकालेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो f इक्वल टू पॉजिटिव में ही r/2 आएगा. तो 12/2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. ओके. तो कितनी आ गई फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर. ओके. और u हमको पता है कि u कितना है. u इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर और v कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो हम देखते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं. 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है v. तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u. वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें. 1/f दैट मीन्स 1/6, और ये नेगेटिव है और हम यहाँ माइनस का 18 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 1/18. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 18 4/18. तो v की वैल्यू कितनी आ गई 18/4. ठीक है. 18/4 सेंटीमीटर. अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है. मैग्नीफिकेशन निकालेंगे हम m इक्वल टू, ये होता है इमेज की लेंथ h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ h, और वैसी ही इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है. तो इसमें हम वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा. इसको हम m1 से डिनोट कर देते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए. m1 इक्वल टू v/u. तो v 18/4 और अपॉन में u कितना है माइनस का 18. तो 18 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस का 1/4. तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 1/4. इसको अभी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं. उसके बाद हम देखते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए था. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए. ठीक है. अब देखिए कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर ही होगी, बट नेगेटिव में होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है. f इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर, और u हमको पता है वही रहेगा सेम माइनस का 18 सेंटीमीटर. और अब हम v को देख लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u. यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u. वैल्यूज पुट कर दीजिए सब. 1/f f की जगह पर माइनस का 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18. तो नीचे 18 इसका 3 प्लस 1 माइनस का 2/18. ठीक है. तो ये कितना आ गया v
V इक्वल टू माइनस का 18/2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन M2 इक्वल टू M2 हमने कॉनकेव मिरर के केस के लिए माना है, ठीक है। तो M2 इक्वल टू V/U, ठीक, V/U। तो ये कितना हो जाएगा, V की वैल्यू माइनस का 18/2 और यहाँ पर माइनस का 18, तो कितना आ गया 1/2। तो M2 की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी मिल गई 1/2। अब देखिए हमको जो H'/H इसी को हम आगे लिख सकते हैं ना, H', वन का डैश का मतलब वो इमेज जो कि कॉन्वेक्स मिरर से बनी है, और इसी को हम आगे लिख सकते हैं H2 का डैश। दैट मीन्स उस इमेज के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉनकेव मिरर से बनी है, और H तो सेम है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम है ना दोनों के लिए, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ भी दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हमको रेशियो जो चाहिए वो हमको M1/M2 से मिल सकता है। कैसे M1/M2 इक्वल टू, अब हम H' वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, H1 का डैश अपॉन H, और यहाँ H2 का डैश अपॉन H कैंसिल हो गया, तो हमको H1 का डैश अपॉन में H2 का डैश मिल गया। ओके, वैल्यूज़ अगर हम पुट करें M1 की, तो M1 कितना है माइनस का 1/4 और M2 1/2 इक्वल टू H1 का डैश अपॉन H2 का डैश। तो ये कितना आ गया, H1 का डैश अपॉन H2 का डैश इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो आंसर क्या आया हमारे पास 1/2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट 1/2। थैंक यू।